ना जो चीज़ें अभी तक हम लोगों ने सीखी हैं उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग एक छोटा सा फ्लायर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि जो हम लोगों ने टूल्स सीखे हैं वो प्रोफेशनली कहाँ पर यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट का फ्लायर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने अपने पेज की बॉर्डर बना दी। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं न्यू भी आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसको भी ज़रा आपने नोटिस करना है। मैंने आउटलाइन इसकी बड़ी कर दी और एक इसके अंदर स्मॉल आउटलाइन और ड्रॉ कर दी, और इसकी आउटलाइन को मैं डॉटेड चाहता हूँ। तो डॉटेड आउटलाइन के लिए हम लोग आउटलाइन की प्रॉपर्टी में इसका फर्स्ट टूल है उस पर क्लिक करते हैं जिसकी शॉर्टकट F12। ये लाइन प्रॉपर्टी में चले गए जिसमें लाइन कलर आ रहा है, लाइन की थिकनेस आ रही है, और ये लाइन के स्टाइल पॉइंट्स वगैरह में चाहिए तो, और ये लाइन का स्टाइल है। लाइन मुझे चाहिए डॉटेड स्टाइल के अंदर, तो मैंने यहाँ से डॉटेड स्टाइल लाइन चूज की। देन मुझे फाइनली लाइन की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ानी है, ओके किया, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ होगी। दूर से शायद आपको इतनी क्लियर नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसका जूम साइज बढ़ाएंगे तो आपको ये डॉटेड लाइन क्लियर नज़र आएगी। लाइनों के कलर अगर चेंज करने हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप जस्ट क्लिक करते हैं और अपनी लाइन का कलर अपने हिसाब से सेट करते हैं। देन फाइनल, अब हम ऑब्जेक्ट के अंदर, पेज के अंदर एक छोटा बॉक्स बनाकर उस पर कुछ लिखना चाहते हैं। तो मैंने एक सिंपल बॉक्स ड्रॉ किया, उसका कलर ब्लैक कर दिया, डुप्लीकेट बनाकर लाइक इसके कलर को हम लोग ग्रे कलर से रखकर उस पर टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन फॉन्ट स्टाइल अपनी मर्जी से हम चूज कर लें, कलर हम अपनी मर्जी से रख लें। देन उसके बाद लाइक इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो डिफरेंट कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, तो हम एक और हेडिंग डाल देते हैं, ऑफर्स। हम पेज के बाहर भी लिखें और उसको फिर अंदर ले आए, वो भी तरीका सही है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग पेज के अंदर कुछ काम करते हैं और जब उसको मूव करते हैं तो बॉर्डर वगैरह उसके साथ मूव हो जाती हैं, तो बेहतर ये है कि आप पेज के बाहर काम करें ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, अब देखें ये MS ऑफिस जो है, यहाँ पर जब मैंने टाइप किया तो MS पीछे छुप गया। मैं चाह रहा हूँ ये MS फ्रंट पे आ जाए, ऑफिस पीछे चला जाए। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप सेंड टू बैक और बिगिनिंग टू फ्रंट करें। इसके लिए हम जाते हैं अरेंज के अंदर, ऑर्डर के अंदर, और सेंड टू बैक और बिगिनिंग टू फ्रंट जो चाहे आप करें। इस वक्त मैं ऑफिस को पीछे ले जाना चाह रहा था तो मैंने टू बैक कर दिया। दूसरा तरीका है कंट्रोल दबा के रखते हैं, पेज अप पेज डाउन करते हैं। पेज अप करने से ये टैग जो है वो ऊपर आता है, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, ये देखें टैक्स ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं। MS ऑफिस लाइक टाइप कर दिया हमने XP, इसको भी मैं बैकग्राउंड पे ले जाना चाह रहा हूँ, मैंने कंट्रोल पेज डाउन कर दिया, बैकग्राउंड में चला गया। देन कुछ इसके टॉपिक्स टाइप कर लेते हैं, वर्ड। अब जब पैराग्राफ सूरत के अंदर टैक्स है तो हम एंटर करके टाइप करेंगे ताकि उसकी फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस सब कुछ जो है वो सेम रहे। इसके मुझे बुलेट्स बनाने हैं तो मैंने स्क्वायर का टूल लिया और कोई भी एक जगह पर जाकर मैंने जस्ट स्क्वायर ड्रॉ किया।
अपनी मर्जी के कलर्स हम उसमें फिल कर देते हैं और उसी की डुप्लीकेट बना लेते हैं, कंट्रोल डी, और तमाम को सेट कर लेते हैं। फाइनली एड्रेस के लिए कॉलम बनाना है, हमने एड्रेस के लिए एक जगह दे दी, इसको लाइक मैं ब्लैक कलर ही दे देता हूँ, या बल्कि हम ऐसा कहते हैं इसको ब्लैक नहीं देते, डॉटेड लाइन दे रहे हैं F12। और इसके सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ से ब्लैक करता हूँ। सेंटर पॉइंट को ब्लैक करने के मैंने एक और बॉक्स बनाया, इस पे इसमें ब्लैक कलर फिल कर दिया। ब्लैक के ऊपर ब्लैक टेक्स्ट नहीं होगा तो हम इसे कलर को वाइट कर लेते हैं। नीचे यहाँ पर एक लाइन टेक्स्ट के लिए रख लेते हैं। फीस वगैरह के लिए हम लोग लाइक पॉलीगन शेप बना लेते हैं, इसके कॉर्नर्स को बढ़ा देते हैं। कलर ब्लैक फिल कर देते हैं, सेकंड का कलर वाइट दे देते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। कलर आप अपनी मर्जी से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मैं इस वक्त ब्लैक और वाइट को ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। टेक्स्ट के बाहर से हम लोग लिख लेते हैं सी लाइक रुपीस 1000 ओनली, सेंटर लाइन कर लेते हैं इसे। ये हमारा एक सिंपल ब्रोशर तैयार है और इस ब्रोशर में हमने वही सारे टूल्स फिल वक्त यूज़ किए जो कि हमने सीखे हैं। एक आध टूल अभी भी हमने स्किप किया हुआ है, लाइक स्पायरल और लाइक टेबल, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, तो हमने इसको यूज़ नहीं किया। अब हमें बेसिकली प्रॉपर अंदाज़ा हो रहा है कि जिन चीज़ों को, यानी पहले हमने बॉक्सेस, सर्कल और लाइक इस तरह की चीज़ें सीखी थी, लेकिन अगर यही टूल्स को प्रोफेशनली अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो क्या आपको आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक मैंने आपको भी बना के दिखाया, क्योंकि आज बिल्कुल पहला सेशन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और उसी से रिलेट जो कुछ सीखा उन्हीं के ऊपर काम करें। डेफिनेटली जैसे जैसे हम आगे चीज़ों को पढ़ेंगे, नए टूल्स हमारे सामने आएंगे, तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी, और खूबसूरत कैसे उसको बनाया जाएगा और ब्यूटी उसमें कैसे आएगी, चीज़ों को और कैसे मिक्सिंग करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपकी आएंगी। और ग्राफिक डिज़ाइनर की एज क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसका अपना दिमाग चलना चाहिए। जैसे बना हुआ है वैसे बनाओगे, या जैसे देखोगे और वैसे बनाओगे तो बहुत लिमिटेड हो जाओगे। बेहतर यह है कि अपने आइडियाज़ कुछ लाएं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये बनाना है, तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे काम करने की पोजीशन पे होंगे।